हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद अजय यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए अहम जानकारी से संबंधित वीडियो। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की वीडियो कुछ खास है। लगातार हमारे पास कमेंट और कॉल आ रही थी कि सर आप सी टैट, यूपी टैट और सुपर टैट पर भी कोई वीडियो बनाएं, तो उसी के क्रम को हम अभी जारी करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको सुपर टैट, सी टैट और यूपी टैट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में बताएंगे। आपको पता है कि सुपर टैट 28 नवंबर तथा सी टैट 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। उसको दृष्टिगत देखते हुए हम ये क्वेश्चन की जो वीडियो आपके लिए ले कर आए हैं। और सुपर टैट भी मार्च में जो है परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लगभग 75,000 पदों के लिए। इन सभी परीक्षाओं में मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान के सिद्धांत, हमारा पहला जो सिद्धांत है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। हाँ, तो कौन है दोस्तों? वो हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। अगर हम बात करें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगर हम बात करें पर्यंत एवं भूल का सिद्धांत, तो पर्यंत एवं भूल का सिद्धांत भी किसने दिया है दोस्तों? पर्यंत एवं भूल का सिद्धांत भी किसने दिया है? वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने कहा है कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किए हैं। आपने बीएड या बीटीसी में पढ़ा होगा, भूखी बिल्ली को क्या है, थॉर्नडाइक मछली का टुकड़ा बाहर रख देता है, पिंजरे के बाहर रख देता है, और फिर उसके बिल्ली के अंदर क्या उत्पन्न होता है? मछली के टुकड़े को देखकर उद्दीपन उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें चूहों पर प्रयोग या भूल भुलैया का प्रयोग भी, भूखा चूहा था, इधर उधर घूमता रहता था, रास्ते में भटकता था और फिर वो अपने रास्ते पर पहुंच जाता था अपने भोजन की तलाश में। ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने फंडुलस जो मछलियाँ थी, फंडुलस मछलियों को शीशे के टब में रखा था। आपको पता होगा फंडुलस जो मछलियाँ होती हैं वो धूप में बिल्कुल नहीं रहती, और उसने जो पानी का टब था शीशे का, उसको दो भागों में बांट दिया था। एक तरफ धूप में रखा और एक तरफ छाँव में रखा, तो वे मछलियाँ धूप की साइड से छाँव की साइड में जा रही थी। तो आपको पता होगा, हम बताना चाहेंगे कि थॉर्नडाइक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया, तो बिल्लियों पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। आगे बढ़ाते हैं हम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम भी हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम वो हैं 3। बार बार पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम हैं वो कितने हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं वो 3 हैं दोस्तों। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के गौण नियम भी है। थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए हैं, वो नियम दिए हैं 5। थॉर्नडाइक ने कितने गौण नियम दिए हैं? 5 गौण नियम दिए हैं। कितने गौण नियम दिए हैं? 5। और थॉर्नडाइक के उपयोग का तथा अनुपयोग का नियम भी दिया है थॉर्नडाइक ने। उपयोग और अनुपयोग का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम आगे बात करते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विलियम जेम्स को। किसे कहते हैं दोस्तों? विलियम जेम्स को। अगर हम कहें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आगे आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म, हाँ जी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स। या पर्यायवाद संप्रदाय के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने विकसित किया, किसने सिद्धांत दिया? विलियम जेम्स ने। बाकी थॉर्नडाइक के और नियम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का
SR थ्योरी के जन्मदाता किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरक्षण अंतरण का सर्वप्रथम सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, हाँ दोस्तों याद रखना, बुद्धि, हालांकि यूपी टेट में बुद्धि का सिलेबस नहीं है, तो बहुखंड बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक भी किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। अब हम बात करते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है जी? बिने साइमन है। ठीक है, उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता होगा, बिने साइमन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, हाँ जी, बुद्धियों का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? उसके जन्मदाता कौन है? बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन होगा? नंबर 1 पे कौन होगा जो इसका जन्मदाता होगा? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने। फिर इसके दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। 2 खंड, फिर 2 के आगे बढ़ाया किसी ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। अगर हम बात करें सामान्य विशिष्ट सिद्धांत या सिद्धांत के प्रतिपादक, वो है स्पीयरमैन। बुद्धि का दीर्घ शक्ति सिद्धांत, स्पीयरमैन। त्रिआम, आगे हम बात करते हैं त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे वो भी ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं या हमारी वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ये याद हो सके और आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इनके अंदर से जो क्वेश्चन आए आप उनको सोल्व कर सकें या उनका आंसर सटीक दे सकें। आगे हम बात करते हैं युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन। कौन है दोस्तों? थ्रस्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी कौन है? थ्रस्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। और न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने। हमने ये एक सीक्वेंस में रख लिया ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 28 नवंबर बहुत पास है, सिर्फ 2 माह बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और फ्री सुपर टेट के लिए भी बहुत कम टाइम है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, हमने ये इसकी जो PDF है वो एक जगह इकट्ठी करके इसको टाइप करा दिया है आपकी सुविधा के लिए। आगे हम बात करते हैं बुद्धि का सिद्धांत पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व, ये थॉमसन ने दिया है। बुद्धि का खाली सिद्धांत की बात करेंगे तो बर्ट एवं वर्नन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, हाँ जी, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये दिया है RB केटल ने। किसने दिया है दोस्तों? RB केटल ने। हम आगे बढ़ें, अगर आगे बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिकारक अवशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं RB केटल। कौन है दोस्तों? RB केटल। पिछली बार ये सुपर टेट 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्रतिपादक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? RB केटल। 2019 में जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था 69,000 भर्तियों के लिए, उसमें ये आया था क्वेश्चन। फिर आगे है जी हमारा बुद्धि कै और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है हैब ने। ठीक है दोस्तों, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है थर्स्टन एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जियो। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। और आपको पता होगा वो सूत्र भी है MA/CA गुना 100। बहुत आसान सा है, MA मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। दोस्तों मैं इसको एक बार आपको लिखा दूँ, MA/CA गुणा 100। बहुत आसान सा सूत्र है दोस्तों ये। MA मानसिक आयु अपॉन CA वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसको आप ऐसे कर लेना कि MA जो करता है वो बहुत बड़ा है, मास्टर डिग्री होती है, और CA सबसे नीचे होता है, और गुणा 100 कर देना दोस्तों। तो इसके जो प्रतिपादक या जनक है वो कौन है? जो सूत्र दिया है जिसने, वो है विलियम स्टर्न। आगे हम बात करते हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बूट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम बूट।
विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, हाँ जी विकासात्मक, जीन पियाजे बहुत बार पूछा जाता है। जीन पियाजे बहुत खास है। जीन पियाजे के जो नियम हैं इनके विकासात्मक, ज्ञानात्मक, ये सभी के सभी जीन पियाजे से संबंधित हैं। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे से भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये दिया है पावलाव ने। आपको पता होगा दोस्तों, पावलाव ने जो है रूसी कभी कभी पूछ लेते हैं पावलाव किस देश के वो मनोवैज्ञानिक थे। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलाव, और 1904 में उन्होंने ये नियम दिया था, और कुत्ते पर दिया था। किस चीज़ पर दिया था दोस्तों? पावलाव ने जो दिया था सिद्धांत अपना, कुत्ते पर दिया था। कुत्ते के मुंह में लार टपकती है वो हैं, तो ये आप पढ़ लेना विस्तार से। फिर इसके बाद है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी पावलाव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का, जो मैं बता ही रहा हूँ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत खास है। अगर हम बात करें प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पावलाव ने दिया है। तो पावलाव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद है परबलन या पुनर्बलन, रिफोर्समेंट या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल का है, और सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। आगे बात करते हैं संपोषण का सिद्धांत ये CL हल का है, या चालक प्रेरणा है, अंतोड़ परदोण का सिद्धांत ये CL हल का ही है। अब हम बात करते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का है। सूर्य दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर का ही नाम आता है उसमें। और आपको पता है कोहलर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो कोहलर का नाम जो जुड़ा हुआ है सुल्तान नाम का वनमानुस चिंपेजी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, तो चिंपेजी वनमानुस पे प्रयोग किया था, और उसका नाम क्या था वनमानुस का? उसका नाम कोहलर, उसका नाम सुल्तान था। तो सुल्तान को क्या है, उस बंदर को वनमानुस को कमरे में बंद कर दिया, और बाहर क्या केले का गुच्छा डाल दिया। आप हैं, ऐसी तो कहानी है वो जो उन्होंने बनाई थी। तो वनमानुस उस डंडी से क्या है, केले के गुच्छे को कई बार प्रयास करने के बाद वो सूर्य अंतर्दृष्टि से क्या कर लेता है, वे केले प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को मिटाता है। सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर, कोफ्का, कोहलर, ये जो भी थे ये कहाँ थे? गोष्ठलवाद संप्रदाय, ये गोष्ठलवाद के थे, तो इन्हें गोष्ठलवाद संप्रदाय के जनक भी कहते हैं, वर्दीमर और कोफ्ता को। अगर बात करें क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन का है, और तरूल का सिद्धांत ये भी कर्ट लेविन का है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आपके लिए CTET, सुपर टेट और UP टेट के लिए हम ऐसे ही छांट के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ